बच्चों ने नोट किया फर्स्ट एंट्री, सर सेकंड एंट्री? बच्चों ने नोट किया बेटा? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल कर देता हूँ। बस, थैंक ठीक है यू बेटा, सर। हाँ कर लो बेटा। हो गया सर। बेटे और नीचे करूँ क्या? एक बार कर दीजिए। हाँ बेटा। सर ये कर लिया था, वो एक पॉइंट ही रह गया था पायल वाला। अच्छा अच्छा, ओके बेटा। थैंक यू सर। बेटे और किसी को कोई डाउट है बच्चों यहाँ पर? सर एक बार आप ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट बता दो। बेटे अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे कम कर दिया। अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है तो बेटे 2020 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू होते हैं तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को प्लस कर दिया। बेटे ये चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने लिखवा रखा है, आप उसको अच्छे से एक बार देख लें। बेटे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चे। साहिल 24 डाउट कह रहे थे अपना बेटा? नहीं सर 20th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है बेटे, आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash. X, Y and Z decided to share the future profit in equal proportion. You are required to pass a single entry to give effect in the following arrangements. ठीक है बेटे, X और Y 3:1 की ओल्ड रेशियो में है। XYZ बेटा ये इनकी न्यू रेशियो है। तो बेटा न्यू रेशियो से पहले हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं एक्स की। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/4, न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम आ गया 12। 4 3s are 12, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 5/12 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले अगर हम लोग y की, तो y की ओल्ड रेशियो क्या है 1/4, -1/3। एलसीएम आ गया 12। 4 3s are 12, 3 4s are 12। सर ये तो माइनस में आ गया। तो बेटे मैंने अभी आपको बताया था जो माइनस में आ गया वो गेन कर गया, यानी सर ये पार्टनर गेन कर गया।
और जो पार्टनर गेन करेगा उसको भी हमें एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। जो पार्टनर गेन करेगा हमें उसको भी एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटे फर्स्ट एंट्री, सर यहाँ पे वो कैपिटल तो नहीं लेकर आया, कोई नहीं, गुडविल तो लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, $30,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं छोटे से क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बेटे वो जो लेकर आया 30,000, वाई को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो गेन कर गया, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटे एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस वही कर रहा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब पार्टनर गेन करेगा तो बेटे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए करेगा। पार्टनर जब गेन करेगा तो बेटे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए करेगा। बेटे पार्टनर जब गेन करेगा तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए करेगा, कभी किसी पार्टनर के लिए कोई दूसरा पार्टनर गेन नहीं करता। पार्टनर हमेशा पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन करेगा। अब सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि जब हम इसका शेयर निकालेंगे तो हमारे को फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में तो आपने फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करवाया था। अब बेटे फर्म की गुडविल हम कैसे निकाल लेंगे, देखो समझदार बच्चे हैं, बड़े आराम से निकाल लेंगे। नया पार्टनर 1/3 की रेशो के लिए आ रहा है, नया पार्टनर 1/3 रेशो के लिए हमारे पास आ रहा है। जेड का शेयर 1/3 है, तो बेटे अगर जेड अपने 1/3 शेयर के लिए 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, अगर वो अपने 1/3 शेयर के लिए 30,000 रुपये लेके आ रहा है, तो बेटे अगर उसको फर्म का टोटल शेयर खरीदना पड़ता तो कितना लेकर आता, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिए, बेटे फर्म की गुडविल आ गई 90,000। अगर नया पार्टनर अपने 1/3 शेयर के लिए, अपने 1/3 शेयर के लिए बच्चों 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो अगर उसको पूरी पार्टनरशिप फर्म का शेयर खरीदना पड़ता तो वो कितना पैसा लेकर आता बेटे, तो 30,000 इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दिए 3/1, कितना आ गया 90। तो बेटे 90,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके गेनिंग शेयर से, जो कि उसका गेनिंग शेयर है 1/12, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अमाउंट आएगा 7,500। यानी सर ये आपने यहाँ पे लिख दिया 90,000 इंटू 1/12, उसका गेनिंग शेयर आएगा 7,500, और ये दोनों टोटल मिलाकर हम किसको दे देंगे बेटे, हम दे देंगे एक्स को 37,500। बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्नेहा कोई डाउट है बेटे आपको? स्नेहा कोई डाउट है आपको बेटा? अर्पित कोई डाउट है आपको? आर्यन चोपड़ा, अर्पित? नो सर। साहिल, जो हमने क्वेश्चन अभी किया ना बेटा, साहिल हाँ जी सर, वो सेम 20th ही है। बेटा वो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है। हाँ एग्जैक्टली सेम है, हाँ एग्जैक्टली सेम है। बच्चे इसके आगे लिख लें सेम एज क्वेश्चन नंबर 20।
बच्चे इसके आगे लिख लें सेम एज क्वेश्चन नंबर 20। सेकंड मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो पता नहीं 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं बेटे। फर्स्ट मीटिंग में 30 बच्चे थे, अब यहाँ 25 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यार ये क्या हो जाता है? शायद स्नेहा हमारे साथ नहीं है अभी। शुभ शुभ भी नहीं है। शुभ तुम भी नहीं हो ना सर मैं बेटे? हूँ। शुभ ओके। सर मैं हूँ। स्नेहा हो बेटे आप? स्नेहा सर मैं भी हूँ। शुभ तुम हो? यस। अच्छा चलो कोई नहीं बेटे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इंपॉर्टेंट लिखो बेटे क्वेश्चन के ऊपर। बेटे ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 7:5। ओल्ड रेशियो। बेटे they admit she their manager into partnership who is to get 1/6 share in the business। सी जो है बेटे वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। बेटे सी ब्रिंग ₹10,000 एज हिज कैपिटल। बेटे 10,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है एंड ₹3600 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, और 3600 गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। Which he acquires 1/24 from A बेटे अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम वर्ड लिखा है फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। बेटे फ्रॉम वर्ड लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है, फ्रॉम वर्ड लिखा है। तो ए का न्यू शेयर देखें अगर हम लोग, ए का न्यू शेयर 7/12 माइनस 1/24, 24 एलसीएम आ गया, 12 2 जा 14 1, 13/24। बी का न्यू शेयर देखें बेटे अगर हम लोग तो 5/12 माइनस 1/8, 1/8 एलसीएम देखो बेटे 12 और 8 का 24, 12 2 जा 24, 10, 8 3 जा 24, 7/24। न्यू रेशियो है 13/24, 7/24, और वो कितना आएगा बेटे? वो आ रहे हैं 1/6 शेयर के लिए, ये लिखा हुआ। एलसीएम 24 आ गया 13 7 4। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटे वो तो दे ही रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, 1/24 इज टू 1/8, 1/24 इज टू 1/8, 1/24 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम 24 लिख दो, 1:3, 1:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सर हमने न्यू रेशियो क्यों निकाली है बेटे? लास्ट टाइम में लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंट टू रुपीज 24,000। आप बताओ कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए न्यू रेशियो निकालनी पड़ी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा मेरे लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे 10,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है, 3600 की गुडविल ला रहा है, 13,600। इफ यू ऑन द सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
to A's capital account to B's capital account, 3600 into 1 by 4, 3600 into 3 by 4, 900, 2700. बेटे 3600 को मल्टीप्लाई कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, 900 और 2700. देखो बेटे सारे क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं लेकिन गलतियां बहुत सारी करवा देते हैं. बच्चों ने नोट किया क्या? प्रत्यक्ष नोट किया बेटे आपने? अर्पित? Yes, sir. अर्पित, आर्यन? यस सर. अर्पित आपने नोट किया बेटा? यस सर. आर्यन? आर्यन आपने नोट किया? आर्यन चोपड़ा? बेटे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे एक बार बच्चे. सर हाँ बेटा. सर जो क्वेश्चन 24,000 रुपीज दे रखा है. अच्छा उसको डिवाइड करके दिखाना था बेटे. वो 24,000 रुपये जो प्रॉफिट दिया हुआ उसको डिवाइड करके दिखाना है कि तीनों को कितना कितना मिलेगा. तो 13/24 न्यू रेशियो कितनी है बेटा? 13/74. 7/24, 4/24, 13,000, 7,000, 4,000. ये बेटा इनको प्रॉफिट मिल रहा है. पूछ रहा था कि इनको प्रॉफिट पहले साल में कितना कितना मिलेगा बेटा. तो न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बेटे. क्वेश्चन नंबर 22 और बना कर इसको बस. ए एंड बी बेटे पार्टनरशिप में है और उनकी रेशियो है 5:3. फाइव इज टू थ्री की बेटा रेशियो दी गई. बेटे सी एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 40,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है. बेटे सी एडमिशन ले रहे हैं, सी एडमिशन ले रहा है बेटे और 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है. और लिखा हुआ है नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल. नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल यानी ये हमें कैलकुलेट करना होगा. ये हमें कैलकुलेट करना होगा. बेटे फर्म की गुडविल है 60,000. फर्म की गुडविल है 60,000. His share of profit will be 1/5. सी की बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5. Which he takes 1/10 from A
एंड 1/10 फ्रॉम बी। बेटे फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ, फ्रॉम ए फ्रॉम बी, दोनों तरफ फ्रॉम वर्ड लिखा है, सेम क्वेश्चन था, फ्रॉम वर्ड आगे। तो बेटे ए की न्यू रेशो अगर हम लोग निकालें तो 5/8 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आ गया बेटे 40। 8 5 40, 25 माइनस 4, 21/40। ऐसे बेटे बी की न्यू रेशो अगर हम लोग निकालें तो 3/8 माइनस 1/10, 40 एलसीएम आ गया 11/40। न्यू रेशो निकालने बेटे इनकी 21/40, 11/40, 1/5, एलसीएम आ गया 40, 21, 11 और 8, ये बेटे इनकी न्यू रेशो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटे, वो दे रखा है 1/10 और 1/10, यानी 1:1। तो सर पहली हमारे पास एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 40,000। सर उसकी गुडविल बेटा ये देखो ना, फर्म की गुडविल 60,000, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 1/5, 12,000, 52,000। और प्रीमियम को अब डिवाइड कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,006। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है हमेशा। बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लिया मेरे साथ। बेटे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था करने के लिए, कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा, सब ने नहीं भेजा। बेटे आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मैं आपको ये कहीं पर भी लिख कर दे सकता हूँ, ये सब्जेक्ट आपको परेशान कर देगा। अगर 20 लाख बच्चा पेपर देता है तो 12 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आती है अकाउंट्स के अंदर, और हर साल मेरे पास या हर टीचर के पास कंपार्टमेंट का ज्यादा काम होता है और रेगुलर ईयर का कम काम होता है। तो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। तो इसलिए बच्चे, आप सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप कहीं पर भी पता कर लो। सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट और सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर अकाउंट्स का आता है बेटा, और साइंस में फिजिक्स का आता है। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों के अपने हाथ में है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वीक करेंगे। लेकिन टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता जा रहा हूँ। आपका काम ये है कि जो होमवर्क दूं कम से कम आप वो कर लें और इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, क्योंकि बेटे मैं सिर्फ एक ही बार बुक सॉल्व करवा पाऊंगा। साल में इतना टाइम नहीं है कि हम इसको 2 या 3 बार सॉल्व कर लेंगे। हम इस पूरी बुक को एक ही बार सॉल्व कर पाएंगे, और आप उसको अच्छे से मेंटेन करें वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 27 तक फर्स्ट पार्ट इसका करवा दिया है। जो 20 और 21 होमवर्क में दिया था वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा या सॉल्व करके दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटे इसके आगे वाले केसेस में चलेंगे, और आगे आने वाली 2 क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 53 तक आ जाएंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, ज्यादा केस है नहीं है, एक एक दो दो एंट्रीज वाले केस आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 तक आगे आने वाली 2 क्लासेस में आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।